वेलकम टू करियर शुरू चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम बैकग्राउंड इमेज कैसे देते हैं सीएसएस की मदद से। ठीक है, तो अगर हमें बैकग्राउंड इमेज देनी है तो हमने क्या करा है, हमने अपने 3 डिव बना लिया और 3 डिव्स की हमने कुछ क्लास दे दी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने पहले को क्लास दी है, सेकंड हमने दूसरे को क्लास दी है और थर्ड हमने थर्ड डिव को क्लास दी है। और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ताकि आपको डिव्स के अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिखा दिखे। और हमने इनको और पहले से ही हाइट दे दी है, कुछ कुछ विड्थ दे दिया और बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक है, और पोजीशन की मदद से हमने इन तीनों को अरेंज करा दिया। अगर हमें पहले वाले में बैकग्राउंड इमेज देनी है तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले बैकग्राउंड, यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड इमेज देने का। और अब हम यहाँ पे क्या देंगे, इसका यूआरएल देंगे सबसे पहले। ठीक है, और जो हमारी इमेज का जो भी एड्रेस है हम वो अब दे देंगे यहाँ पे। इमेज क्या है, बैकग्राउंड इमेज डॉट जेपीजी हमारी ये वाली इमेज थी। अगर हम इसको सेव करें और हम देखें तो हमारे फर्स्ट वाले में इमेज आ चुकी है। बट हमारी ये सेम इमेज नहीं आई है जो हमने डाउनलोड करा है। ये इमेज को बहुत ज़्यादा जूम्ड इन करके दिखा दिया है इसने, थोड़ी सी ब्लरनेस भी दिख रही है मेरे को। ठीक है, अगर हम अपनी ओरिजिनल इमेज देखें तो वो थी ये। अब इसके कंपैरिजन में वो तो बिल्कुल अजीब सी आई है ना। वो क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमारे एलिमेंट है ना, अब वो उसकी कुछ अलग हाइट है, उसकी कुछ अलग विड्थ है, और जो इमेज है उसकी कुछ अलग हाइट होगी, अलग विड्थ होगी। तो दोनों की जब हाइट और विड्थ ही अलग है तो हम कैसे उसको ऐसे एकदम से उसमें अरेंज करा सकते हैं। तो उसने ऑटोमेटिकली वो जूम्ड इन करके आपको एक अजीब सी इमेज दिखने लगी उसी इमेज में से ही। ठीक है, जो आपकी ओरिजिनल इमेज थी उसी का जूम्ड इन वर्जन आपको दिखा वहाँ पे। अब हम इसकी साइजिंग भी दे सकते हैं। अगर हम जाके बैकग्राउंड साइज करें यहाँ पे, ठीक है, और सबसे पहले हम कर देते हैं कंटेन। पहला वाला हम कंटेन देखते हैं, कंटेन से क्या होता है। अगर हम बैकग्राउंड साइज में कंटेन डाल देते हैं ना, तो इससे क्या होता है, अगर कोई खाली स्पेस बच रही है, ठीक है, अगर खाली स्पेस आपके डिव के अंदर बच रही है और आपकी इमेज आ चुकी है, तो आपकी इमेज को ही दोबारा से रिपीट करा देगा। ठीक है, मतलब उसके साइज के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हो रही, ना ही वो क्रॉप कर रहा है इमेज को। अगर अब हम देखें तो ये क्या हुआ, अब इतनी सी जगह में वो इमेज आ चुकी थी, बट इसने क्या करा, इतनी सी जगह में वो दोबारा से इमेज डाल दी, क्योंकि कंटेन कराना था हमें। उसी इमेज को इसने क्या करा, रिपीट करा दिया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट होता है अपना कवर। हम इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और हम पेस्ट करा देते हैं यहाँ पे, कंट्रोल वी। ठीक है, बस अब हमें यहाँ पे कंटेन हटा के हमें क्या करना है, कवर करना है। कवर में क्या होगा, अब कवर में ये होता है कि आपकी इमेज का जो साइज है ना, बेसिकली उसको वो साइज के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, मतलब स्केल नहीं कर रहा है उसको, उसको जस्ट वो क्रॉप कर दे रहा है, आपकी इमेज को काट देगा वो, ताकि वो उसमें एडजस्ट आ जाए। ठीक है, अगर हम देखें तो इसने क्या करा, आपकी इमेज जो थी उसको थोड़ा सा कट करके इसके अंदर एडजस्ट करा दिया। ठीक है, स्केलिंग में कोई दिक्कत नहीं करी है उसने, उसने जस्ट कट करा है आपकी इमेज को। ठीक है, हमें ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो आता है वो होता है ऑटो। अब ऑटो के अंदर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। हम इसको पहले कॉपी करते हैं, हमने यहाँ पे आके इसको पेस्ट करा। अब अगर हम इधर ही ऑटो लिखेंगे ना तो आपकी इमेज को स्ट्रेच कर देगा। ठीक है, और उसके अंदर फिट कराने की कोशिश करेगा। तो इसने क्या करा, आपकी इमेज को स्ट्रेच करा दिया और इसके अंदर फिट कराने की कोशिश करा। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, ये जो हमें स्टार्टिंग में दिखा था वो यही था, वो स्ट्रेच इमेज दिख रही है, तो थोड़ी सी ब्लर ब्लर से भी दिख रही है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इसमें, सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर हमें कंटेन का यूज़ करते हैं तो आपकी इमेज के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा, अगर खाली स्पेस बच रही होगी तो आपकी इमेज को ही रिपीट करा देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा कवर को। कवर में वो क्या करता है, आपकी इमेज के साथ स्केल नहीं करता है, वो उस इमेज को क्रॉप कर देता है, बेसिकली कट कर देता है, ताकि वो इसके अंदर एडजस्ट हो सके। और थर्ड हमने देखा ऑटो। ऑटो में क्या करा, उसने आपकी इमेज को स्ट्रेच कर दिया ताकि वो इसके अंदर फिट आ सके। बट ये अजीब ही लग रही है, उसने पता नहीं कैसे ही स्ट्रेच करा है आपकी इमेज को। ठीक है, और ये ब्लर दिख रहा है। तो सबसे बेटर कौन सा लग रहा है इनमें से, आप खुद बताओ। ये जो हमने पहला करा है, या हमने दूसरा करा है, या फिर तीसरा लिखा है, कमेंट सेक्शन में आप बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।